अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करने जा रहे हैं जो एक बिगिनर CSS एस्पायरेंट होता है, जो वसाइल की महदूद होने की वजह से CSS की तैयारी बड़ी मुश्किल से कर सकता है, या CSS के हवाले से उसकी नॉलेज जो है बिल्कुल कम होती है और उसको पता नहीं होती और उसको कैरियर काउंसलिंग बिल्कुल भी नहीं होती। तो आज हम उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं जो CSS का इंट्रोडक्शन होगा। CSS के बारे में हम उनको बताएंगे कि CSS क्या होती है और उसकी तैयारी कहाँ से शुरू करनी होती है और कैसे करनी होती है। द नॉलेज आवर में खुशामदीद कहते हैं आपको। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन को दबाएं। जी व्यूअर्स, तो आज हम CSS के बारे में बात करने जा रहे हैं कि CSS का इंट्रोडक्शन क्या होता है, CSS है क्या। CSS बेसिकली एक फुल फॉर्म ऑफ सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज है, जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन करती है। इसमें जो है 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, 12 पेपर्स होते हैं और उसमें से 6 सब्जेक्ट्स जो है कंपलसरी होते हैं पेपर्स, और उसके साथ ही साथ बाकी 6 जो है ऑप्शनल्स होते हैं। हर एक सब्जेक्ट जो है 100 मार्क्स का होता है और इसके अलावा जो है इसमें जो है टोटल जो मार्क्स होती हैं वो 1200 मार्क्स होती हैं और 600 कंपलसरी हो जाती हैं मार्क्स और 600 ऑप्शनल्स। तो इसमें जो हर पेपर का टाइम अलॉट होता है वो 3 घंटे होता है और 3 घंटे में हर पेपर में जो है सिवाय ऐसे के 30 मिनट्स आपको पहले ऑब्जेक्टिव पार्ट पे दिए जाते हैं और बाकी जो है आपका सारा टाइम है 2.5 घंटे वो सब्जेक्टिव पार्ट पे दिए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है 20 मार्क्स का होता है और सब्जेक्टिव मार्क्स जो है वो 80 मार्क्स का होता है। और इसके साथ ही साथ जो है आपको क्वालिफाइंग मार्क्स जो होती हैं कंपलसरी पेपर्स के लिए वो 40% होती हैं, मतलब 100 में से 40 मार्क्स उठानी होती हैं आपको, और 33% हर ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए आपको होती हैं। अच्छा, इसमें जो है फिर आपको सब्जेक्ट्स जो है वो मुख्तलिफ ग्रुपों में से सिलेक्ट करने होते हैं और उसकी लिस्ट जो है FPSC ने दी हुई है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं आपके। और पासिंग क्राइटेरिया के हवाले से अगर हम बात करें तो आपको कंप्लीट CSS पास करने के लिए आपके सारे सब्जेक्ट्स पास होने चाहिए और उसके साथ ही साथ आपको 600 मार्क्स 600 मार्क्स जो हैं 50% मतलब ऑफ द ओवरऑल CSS रिटन एग्जाम आपको उठाना है। अगर आप 600 मार्क्स में आ जाएंगे तो फिर आप रिटन क्वालिफाई कर सकेंगे। और उसमें कुछ और रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस हैं, जैसे आपके करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और जनरल साइंस एबिलिटी के 120 मार्क्स होना जरूरी है। अगर उसमें से आप किसी भी एक सब्जेक्ट में रह जाते हैं मगर आपकी 120 मार्क्स होती हैं तो आपकी जो है पास कंसीडर आपको किया जाता है उसमें। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 200 मार्क्स वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें से भी आपको जो 66 जो एटलीस्ट दोनों में से उठाने हैं। अगर किसी में आप कम उठा रहे हैं, दूसरे में ज्यादा उठा रहे हैं, तो भी आप पास हो जाएंगे। तो अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे कंपलसरी सब्जेक्ट्स कौन से हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से हैं। तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स इसमें जो हैं 600 मार्क्स के हैं। सबसे पहले कंपलसरी इंग्लिश एसे है जिसमें 100 मार्क्स का जो पेपर है, और इसके बाद जो है इंग्लिश पेंसी एंड कंपोजिशन है वो भी 100 मार्क्स का है। कंपलसरी सारे 100 मार्क्स के हैं। और इसके साथ ही साथ जो है आपको जनरल साइंस एंड एबिलिटी का सब्जेक्ट है जिसमें आपको जनरल साइंस 60% और एबिलिटी 40% होती है। और उसके अलावा करंट अफेयर्स में जो है आपको सिलेबस एक डिफाइंड है और इसमें जो है चीजें आपको कहीं से भी आ सकती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपके किसी भी कंट्रीज के रिलेशंस पूछ सकता है, कोई नई डेवलपमेंट पूछ सकता है। एग्जामिनर जो है कोई अपना क्या कहते हैं कि रिलेशन पूछ सकता है, कोई डेवलपमेंट पूछ सकता है। और उसके अलावा जो है कोई मसले के हल पूछ सकता है, जैसे अफगानिस्तान क्राइसिस है तो उसमें उसका हल क्या है, उसको कैसे हल करना चाहिए, या अगर सीरियन क्राइसिस है तो उसको कैसे हल करना चाहिए, सिविल वार कैसे इमर्ज हुई। मतलब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं। या ईरान न्यूक्लियर डील से अगर ट्रंप जो है या अमेरिका जो है वो पुल आउट हुआ है यूनिलेटरल, तो उसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है।
तो इस तरह की चीजें जो है करंट अफेयर में पूछी जा सकती हैं। पाकिस्तान अफेयर में जो है एक हिस्ट्री का पोर्शन है और दूसरा जो है पाकिस्तान अफेयर में करंट अफेयर का पोर्शन है जो पाकिस्तान के रिलेटेड आते हैं कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ रिलेशंस कैसे होने चाहिए, पाकिस्तान कैसे कश्मीर के मसले में किरदार अदा करे और पाकिस्तान के पास कश्मीर को रिजॉल्व करने के लिए ऑप्शंस क्या हैं, या पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे बूस्टअप हो, या पाकिस्तान की इलेक्ट्रिक एनर्जी क्राइसिस है उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। इस तरह के जो है ना क्वेश्चंस आ जाते हैं और हिस्ट्री के पोर्शन में से कोई एक या दो क्वेश्चंस उसमें से भी आ जाते हैं कि लखनऊ पैक्ट कैसे हुआ था, लाहौर रेजोल्यूशन कैसे हुआ था, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इलाहाबाद एड्रेस की सिग्निफिकेंस क्या है पाकिस्तान बनने में। इस तरह से जो है उसके बाद आपका इस्लामिक स्टडीज का पेपर आता है। एक इस्लामिक स्टडीज में जो है नबी वसल्लम की सीरत, उस पर एज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, एज अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एज अ चीफ जस्टिस या खुलफा राशिदीन और जो इबादत हैं और जो दूसरी चीज़ें हैं इस्लामियात की जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और उसके अलावा दूसरे जो पिलर्स हैं उसमें जो है सब चीज़ें आ जाती हैं और तौहीद स्पेशली इसमें क्वेश्चंस जो है ना पूछ लेता है। अच्छा, इसके बाद जब हम 6 कंपलसरी सब्जेक्ट पास हो जाते हैं हमारे या तैयार हो जाते हैं, उस 6 कंपलसरीज में एक दूसरी चीज़ है कि ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं जनरल साइंस, एबिलिटी, करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर, इसमें आपको एक कम्युलेटिव एक टोटल 120 मार्क्स लेनी होती हैं। अगर आप इन तीनों में 120 मार्क्स ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अफेयर में आपकी 20 मार्क्स आ जाती हैं, हालांकि 40% पासिंग रेशियो है, मगर आपके टोटल 120 आ जाते हैं तो आप पास कंसीडर किए जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स में कंपलसरी में। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ऑप्शनल की एक बड़ी लिस्ट है, 600 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हमें जो है सिलेक्ट करने होते हैं पेपर्स और उसके रूल्स जो है वो डिफाइंड है। जिस तरह से ये हमें अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग या इकोनॉमिक्स या कंप्यूटर साइंस या पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशंस उठाना पड़ेगा तो वो हमें 200 मार्क्स का होगा और 2 पेपर्स होंगे जो सिलेबस में डिफाइन किए हुए हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ अगर हम दूसरा ग्रुप उठा लेते हैं तो इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री तो 200 मार्क्स के हैं, मगर अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, जियोलॉजी, अगर इसी तीनों में से अगर कोई हम सब्जेक्ट उठा रहे हैं तो फिर हमें जो है 2 सब्जेक्ट उठाने पड़ेंगे, मतलब अप्लाइड मैथमेटिक्स और प्योर मैथमेटिक्स उठा सकते हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स के साथ कोई और इस ग्रुप में से ही हमें उठाना पड़ेगा, बाहर में से नहीं। जैसे ये बता रहा है 1 सब्जेक्ट ऑफ 200 मार्क्स और 2 सब्जेक्ट्स ऑफ 100 मार्क्स कैन बी ऑप्टेड, तो इसमें जो है ये होता है। और इसके बाद जो है तीसरा ग्रुप है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट, इसमें से भी कोई हम अगर उठाना चाहें तो 100 मार्क्स ही। और चौथा ग्रुप जो है हिस्ट्री पे है, इसमें पाकिस्तान, यूएस, इंडिया, ब्रिटिश, यूरोपियन हिस्ट्रीज हैं और इस्लामिक हिस्ट्री भी है इसमें। तो ये सब्जेक्ट्स जो है हमें हिस्ट्री यहाँ से उठा सकते हैं। और इसके अलावा जो है 5वां ग्रुप जो है वहाँ से भी अगर हम उठाना चाहें तो 100 मार्क्स से उठा सकते हैं। इसमें जेंडर स्टडीज, एनवायरमेंटल स्टडीज, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, इंग्लिश लिटरेचर है, उर्दू लिटरेचर है। अच्छा, 6 नंबर ग्रुप जो है वो लॉ पे मुश्तमिल है सारा तकरीबन, उसमें सारे कानून जो हैं कानून के उसमें आ जाते हैं, जैसे सिंपल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस है, मर्केंटाइल लॉ है, क्रिमिनोलॉजी इसमें है, फिलोसफी भी इसमें आ जाती है। 7वें ग्रुप में लैंग्वेजेस और जो है ना कुछ और सब्जेक्ट्स हैं जैसे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, अरबिक, पर्शियन। तो ये 7 ग्रुप्स हैं। इन 7 ग्रुप्स को अगर हम काउंट करेंगे मार्क्स तो हमें जो है ना फिर ये ज्यादा हो जाएंगे, हमें कोई 1 या 2 ग्रुप्स छोड़ने पड़ेंगे। अगर हम फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस या आईआर उठा रहे हैं तो ये 200 मार्क्स हमारी हो गई, हमें बाकी 500 मार्क्स चाहिए। तो अब अगर ये हमारा ग्रुप नहीं है, ग्रुप 2 नहीं उठा रहे हैं तो ये छोड़ना पड़ेगा हमें। अगर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन उठा रहे हैं, पब्लिक एड उठा रहे हैं या इस ग्रुप को छोड़ रहे हैं तो फिर हमें एक हिस्ट्री का उठाना पड़ेगा, 300 मार्क्स हो जाएंगी। और एक जो है हमें यहाँ से उठाना पड़ेगा, 400 मार्क्स हो जाएंगी। एक हमें लॉ के ग्रुप में उठाना पड़ेगा, 500 हो जाएंगी। और एक कोई लैंग्वेज या कोई सोशियोलॉजी, जर्नलिज्म या कुछ बिठा लेंगे तो हमें हमारी 600 मार्क्स हो जाएंगी। अच्छा, जब ये 600 मार्क्स ये हो गई और 600 मार्क्स हो गई तो 1200 मार्क्स का ये पेक हो गया। और इसके लिए अब जब हम सारी तैयारी कर लेते हैं तो उसके बाद जो है सीएसएस में जो है ना कुछ ग्रुप्स हैं, अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं और मेरिट पे आ जाते हैं तो उसमें जो है 12 ग्रुप्स होते हैं।
पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान होती है, पीएस या डीएमजी जिसको कहते हैं हम, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, कस्टम सर्विसेज, इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज, ऑफिस मैनेजमेंट, पाकिस्तान एंड ऑडिट, मिलिट्री एंड लैंड एंड कंटोनमेंट, कॉमर्स एंड ट्रेड, रेलवे और इसके इंफॉर्मेशन ग्रुप और पोस्टल ग्रुप जो है ना, ये होती हैं। तो ये 12 ग्रुप्स हैं और 12 सब्जेक्ट्स हैं। और इसके अलावा जो है आपको हर सब्जेक्ट के पेपर के हवाले से आपको पता है, और इसमें जो है आपको देखना पड़ेगा कि 12 मार्क्स का पेपर है एक, और 100 मार्क्स का पेपर है, 1200 मार्क्स टोटल हैं, और 600 कंपलसरी हैं, 600 ऑप्शनल हैं। ऑप्शनल आपको अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करने होते हैं, और कंपलसरी जो है हर किसी के लिए होते हैं। तो इसमें सबसे जो अहम किरदार रोल प्ले करता है वो इंग्लिश एसे और इंग्लिश पेरेसी है। इसके बाद जो है बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो है बंदे के तैयार हो जाते हैं। कुछ में कोई आजकल बहुत सारे लोग दूसरे ऑप्शनल में या दूसरे कंपलसरीज में फेल हो रहे हैं, मगर ये जो है दोनों सब्जेक्ट्स रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं सीएसएस की दुनिया में। तो इन पे सबसे ज़्यादा फोकस करें, और हमारा यूट्यूब चैनल द नॉलेज आवर उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।